बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे हैं EMI/AC, ठीक है। और आपने बेटा प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने बेटा देखा मोशनल EMF हम पढ़ रहे थे। तो हमने बेटा देखा कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है बेटा। तो उसकी मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिखाई, कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो लेक्चर होगा, आज हम बेटा खाली क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे मोशनल EMF के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आज तक इस पे पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था बेटा कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा चलाया जाता है, और मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक करंट कैरिंग एक कंडक्टिंग रॉड को अगर हम चलाते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पे देख सकते हैं बेटा बोर्ड के अंदर है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है बेटा वो L के बराबर है। तो हमने देखा कि इसके एंड्स के अक्रॉस, एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दिया था क्यों होगा, लेकिन इसके एंड्स के अक्रॉस बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो इंड्यूस्ड EMF, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दैट इज इक्वल बेटा BLV। ये मैंने आपको कल यहां पे दिखाया था। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर and V is the speed with which the conductor is moved। और उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि जब ये वाला केस होता है तब हम बेटा BLV इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल केस है। सिंपल केस इन अ सेंस, यहां पे B और V के दरमियान 90 का एंगल है, ऐसे LB यहां पे V के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से ये बन जाता है BLV। लेकिन बेटा याद रहे आपको, अगर हमारे पास किसी भी तरीके से कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है, एंगल्स अगर कुछ भी होंगे, तो उसके लिए मैंने यहां पे बेटा जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताई थी। और वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो थी, दैट इज गिवन एज E इंड्यूस्ड इज इक्वल बेटा V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बेटा L वेक्टर, वेयर L वेक्टर आपको याद रखना है, L वेक्टर जो है इट इज बेसिकली अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, इन केस अगर कंडक्टर बेटा कर्व्ड होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी इसकी। लेकिन अगर कंडक्टर बेटा सीधा है तो आपको उसकी लेंथ यहां पे लेनी होगी, लेकिन बेटा आपको ये डॉट और क्रॉस यहां पे करना होगा, तब जाके बेटा आपका काम होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाली फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन ए सेंस, ये आपको किसी भी केस में इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट करके दे सकती है बेटा, ठीक है। ये वाली जो फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये भी एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक है। यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वगैरह जो है उनके दरमियान का एंगल 90 रखा गया है, तब जाके ये आंसर है, वरना बेटा आपको ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसकी मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के थ्रू बेटा प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, एग्जाम्पल की शक्ल में एक सवाल कराऊंगा। चले मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं समझाने के लिए। एग्जाम्पल ये है बेटा, मेरे पास मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये न्यूमेरिकल जो है डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक रॉड को चला रहा हूं, लेकिन रॉड को मैंने बेटा इस तरीके से रखा हुआ है, और रॉड को बेटा ऐसे चलाया जा रहा है विद वेलोसिटी V, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे B है। हम कुछ वैल्यूज भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है मान लीजिए 2 टेस्ला के बराबर, ऐसे मैं वैल्यूज दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यहां पे वेलोसिटी जो है, लेट अस सपोज बेटा इट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा मैं यहां पे एक और चीज देता हूं, लेट अस सपोज यहां पे इसके दरमियान जो एंगल है वो बेटा 37 डिग्रीज के बराबर है, 37 डिग्रीज के बराबर का एंगल है। दैट मींस यहां पे थीटा जो है दैट इज 37 डिग्री, जो यहां पे दिया हुआ एंगल है बेटा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसकी जो लेंथ है, लेट अस सपोज इसकी लेंथ बेटा 3 मीटर के बराबर है, लेंथ इज इक्वल बेटा 3 मीटर। तो यहां पे हमें देखना है कि इस रॉड के एंड्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF। तो मैं यहां पे ऐसे मैंने सवाल बनाया आपको समझाने के लिए, ये सवाल है बेटा, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे चला रहे हैं, कंडक्टिंग रॉड है, 37 डिग्री का एंगल यहां पे बना हुआ है। आपको बताना है कि यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा एंड जो है बेटा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? याद रहे यहां पे जो आपका एल है वो बेटा वी के साथ 90 डिग्री पे नहीं है जैसे कि इससे पहले का केस था। यहां पे कुछ ऐसा बनाया गया, हमें यहां पे निकालना इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पे क्या करना होगा, मुझे यहां पे बेटा फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, एंड द फॉर्मूला विच आई विल बी यूजिंग दैट विल बी इक्वल टू ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बेटा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसको डॉट करना है बेटा एल वेक्टर के साथ। ठीक है, कर्व्ड कंडक्टर नहीं है तो यहां पे एल मींस डायरेक्ट लेंथ यहां पे इस्तेमाल करनी है। तो अगर हम देखेंगे बेटा पहले वी और बी का क्रॉस करना है, बेटा वी और बी का जो क्रॉस होगा, ठीक है, उसकी हम पहले डायरेक्शन देखेंगे। वी और बी, वी बेटा इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं वी क्रॉस बी करूंगा, कल मैंने सिखाया था आपको, पहले वी की तरफ अपनी उंगलियां रखेंगे, उसके बाद बेटा बी की तरफ घुमाएंगे, वी की तरफ अपनी उंगलियां रखेंगे, उसके बाद में यहां पे बी की तरफ घुमाएंगे, तो थंब जो है ये ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। ऊपर की तरफ पॉइंट करने का मतलब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ होगी। तो मैं यहां पे बेटा वी क्रॉस बी दिखा सकता हूं, ये यहां पे बेटा वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है, वी क्रॉस बी की बेटा डायरेक्शन यहां पे ये है। तो अगर ये v क्रॉस b की डायरेक्शन है, इसका आंसर बहुत आसान है, v क्रॉस b, v यहां की तरफ b अंदर की तरफ, इनके दरमियान का एंगल 90 होगा। सो v क्रॉस b विल बी इक्वल टू वी बी साइन 90। ठीक है, वी बी साइन 90। तो अगर ऐसा है, वो मुझे पता है वो वी बी के बराबर आ जाएगा। इसके बाद मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा एल के साथ। किसका डॉट प्रोडक्ट करना है? वी क्रॉस बी का डॉट करना है एल के साथ। तो हमें यहां पे वी क्रॉस बी और एल के दरमियान का एंगल पता होना चाहिए बेटा। हमें यहां पे v क्रॉस b और l के दरमियान का एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल यहां पे मिलेगा। अगर यहां से लेकर यहां तक बेटा 37 डिग्री का एंगल होगा, ये बेटा ऑटोमेटिकली 53 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक के 37 है, तो यहां से लेकर यहां तक बेटा ये 53 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो बेटा v क्रॉस b और इस L के दरमियान, L मींस द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो V क्रॉस B और L के दरमियान बेटा 53 डिग्री का एंगल आएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे इसको बेटा सॉल्व करूंगा, सबसे पहली बात यहां पे मिलेगा आपको बेटा वी बी साइन ऑफ 90, क्योंकि V और B के दरमियान बेटा 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद यहां पे डॉट करना था L के साथ। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब L का मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा कॉस ऑफ थीटा। लेकिन कौन सा थीटा बेटा? कॉस ऑफ वो एंगल जो V क्रॉस B और L के दरमियान है। अभी मैंने आपको दिखाया बेटा V क्रॉस B और L के दरमियान का जो एंगल है बेटा वो 53 डिग्री के बराबर आता है। तो मैं यहां पे बेटा लिखूंगा इट इज कॉस ऑफ 53, किसी भी कंफ्यूजन के बगैर बेटा। याद रहे V क्रॉस B और L का एंगल चाहिए होगा। आप अगर कोई और चीज याद रखेंगे बेटा गलती होने के चांसेस बहुत है। असली फॉर्मूला यही है, बस एक ही लाइन में आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, सो दिस बिकम्स इक्वल टू बेटा वी बी साइन 90 बेटा 1 के बराबर है। L यहां पे आएगा कॉस ऑफ 53। मैंने आपको बेटा एक लेक्चर में बताया था cos 53 कैसे निकालते हैं, याद है बेटा आपको? ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरन ट्रिपलेट का ट्रायंगल लेंगे, 5 3 और 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली शाबाश 53 बनता है। मैंने एक लेक्चर में आपको दिखाया था। ठीक है, तो अगर ये 53 बना, ये यहां बेटा 37 डिग्री बनेगा। ठीक है बेटा, तो cos ऑफ 53 जो यहां पे बनेगा, cos ऑफ 53 दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज इक्वल टू बेटा 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, cos ऑफ 53 दैट इज 3 अपॉन 5, एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे वेलोसिटी का मैंने यहां पे कुछ वैल्यू दिया था, आप ये वैल्यू बेटा यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी मैंने 5 की दे दी थी, तो
तो बेटा यहां पे वेलोसिटी जो है वो मैंने 5 का दे दिया था, मैग्नेटिक फील्ड मैंने 2 टेस्ला का दे दिया था, लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने 3 मीटर का दिया था, और उसके बाद आपका आएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो बेटा यहां पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद दिस विल बी इक्वल टू बेटा यहां पे आएगा 9 to 18 वोल्ट। 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से आपको सिखाया, इस तरीके से मैंने आपको बेटा सिखाया कि हम कैसे यहां पे ईएमएफ निकाल सकते। याद रख रहे हो बेटा, V क्रॉस B करना है, डॉट करना है बेटा L के साथ, V क्रॉस B डॉट L। बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी। मैंने एक कंडक्टर को ऐसे लिया, और ये कंडक्टर जो था परपेंडिकुलर नहीं था बेटा, ऐसे था, और इसको मैंने यहां की तरफ चलाया। तो यहां की तरफ चलाने में हमें देखना है कितना ईएमएफ इसके एंड्स के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यही फॉर्मूला इस्तेमाल की, V क्रॉस B निकाला, तो V यहां की तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B, थंब ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि रॉड यहां पे V के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे V क्रॉस B और लेंथ ऑफ द रॉड के साथ जो एंगल बनेगा वो बेटा 53 बनेगा, और वही मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। यहां पे हमें V क्रॉस B डॉट L निकालना था, तो V क्रॉस B तो पहले ये था, उसके बाद L आएगा, इट इज A डॉट B लाइक दैट, सो इट इज A B, ठीक है। कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इस और इसके दरमियान का एंगल जो था उसका कॉस निकालना था, तो मैंने वही कॉस यहां पे निकाला बेटा, और कॉस जो है दैट इज इक्वल बेटा कॉस ऑफ 53 जो है दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, एंड दैट इज योर आंसर। इस तरीके से अगर किसी भी ओरिएंटेशन पे हमने रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया तो यहां पे बेटा आंसर जो है ऐसे निकाला जाता। अगर आपको ये बेटा एग्जाम्पल समझ आई, मैं आपको इस एग्जाम्पल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस समझाऊंगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग केस समझाऊंगा। क्या होगा, चलो कल तो मैंने आपको दिखाया कि अगर मैंने रॉड को ऐसे लिया जिसका आंसर BLV है, ठीक है, आज मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया और दिखाया कि कितना यहां पे EMF डेवलप हो जाएगा। क्यों ना मैं रॉड को पूरा ही टिल्ट करके ऐसे ले जाऊं और यहां की तरफ बेटा चलाऊं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, दिस यू कैन कंसिडर एज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, पहले मैं पूरा समझाऊंगा फिर बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा यहां पे। तो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा मैं एक रॉड को चला रहा हूं। रॉड बेटा ये है, और ये रॉड जो है ये ऐसे चल रही है विद वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं बेटा अंदर की तरफ है, लेकिन अब यहां पे लेंथ इसी डायरेक्शन में है, L बेटा ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पे कितना EMF डेवलप होगा, तो EMF कितना डेवलप होगा उसके लिए मैं कैलकुलेशन बेटा करूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन ये है, ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलेशन ये है कि इंड्यूस्ड EMF जो होगा दैट इज इक्वल बेटा V क्रॉस B, उसमें कोई शक नहीं है, डॉट करना है बेटा L वेक्टर के साथ, ठीक है। तो अगर मैं V क्रॉस B करता हूं दैट इज इक्वल टू VB साइन ऑफ 90, क्योंकि इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखोगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बेटा 90 का एंगल आ रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो एंगल इज बेटा 90 लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद बेटा डॉट करना है L के साथ, तो यहां बेटा आपका L आएगा, और उसके बाद आएगा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड L। तो हमें V क्रॉस B और L के दरमियान का एंगल पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा ध्यान से देखना, V क्रॉस B, V यहां की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, सो V क्रॉस B अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं बेटा, V क्रॉस B ऐसे लेता हूं, तो यहां पे V क्रॉस B बेटा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर बेटा V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ गया, अगर यहां पे बेटा V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ गया, दिस इज V क्रॉस B, आप देख सकते हैं बेटा V क्रॉस B और L के दरमियान का एंगल जो है वो बेटा 90 डिग्री के बराबर आता है। तो यहां पे अगर ये 90 डिग्री के बराबर आ गया, सो आई कैन राइट बेटा cos ऑफ 90, ठीक है। cos ऑफ 90 क्योंकि 0 है, दैट मींस देयर इज नो इंड्यूस्ड EMF अगर आपने रॉड को ऐसे चलाया। और भी केसेस हो सकते हैं जहां पे EMF नहीं डेवलप हो जाएगा, ठीक है।
यानी यहां पे सीधा मतलब ये है, अगर आपने रॉड को ऐसे चलाया तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, लेकिन रॉड को ऐसे ऐसे करके बेटा ईएमएफ जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैंने यहां पे आपको दिखाया, मैं आपको एक शॉर्टकट से इसको याद रखवाना चाहता हूं बेटा, शॉर्टकट से आपको मैं याद रखवाना चाहता हूं। और वो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? ये खाली लेंथ पे ही एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी पैरामीटर पे एप्लीकेबल है। देखिए बेटा शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है बेटा V क्रॉस B, डॉट करेंगे बेटा L के साथ, डॉट करेंगे L वेक्टर के साथ। अगर आपने बेटा पढ़ा होगा, ये जो प्रोडक्ट यहां पे वेक्टर्स का है, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी तीन वेक्टर्स है V, B और L, सो वी कॉल इट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तीन वेक्टर जो है, चलो मैं पहले बताता हूं स्केलर क्यों बोलते हैं। V क्रॉस B जब आप निकालोगे एक वेक्टर निकलेगा, यहां से भी एक वेक्टर है, फिर इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जब डॉट करते हैं तो आपका फाइनल आंसर स्केलर आता है। वी कॉल इट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल मींस तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर इन तीन वेक्टर में से दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है, आप यहां पे पैरेलल की बात करेंगे। अगर तीन वेक्टर में से दो वेक्टर बेटा पैरेलल होते हैं, यहां पे ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो बेटा जीरो होता है। मैं लिखूंगा ये प्रॉपर्टी, आप भी इसको बेटा याद रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is equal to 0 when 2 out of 3 vectors are parallel। ये बेटा याद रखना, ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। जब भी स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तीन में से दो वेक्टर जो है वो पैरेलल होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो बेटा जीरो बन जाता है, ठीक। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। जो मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, यहां पे ये एल वेक्टर था, तो बेटा माना मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, माना मैंने वेलोसिटी यहां, लेकिन अगर आप बेटा एल वेक्टर की बात करेंगे, बेटा एल वेक्टर जो है वो वी वेक्टर के पैरेलल है, एल और वी पैरेलल है। अगर एल और वी पैरेलल है मींस यहां पे जो ये दो वेक्टर्स है, एल और वी पैरेलल है, ठीक है। कोई और कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में एल और वी जो है ये पैरेलल है। दैट इज द रीजन यहां पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कैलकुलेशन करने के बगैर जीरो आएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगी जिसमें आपका बी वी एल है, अगर तीनों में से दो पैरेलल होंगे बेटा, अगर तीनों में से दो शाबाश पैरेलल होंगे, तो उस टाइम में बेटा कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा एक तो मैंने ये शॉर्टकट आपको यहां पे बता दिया। दूसरी बात ये आप याद रखिएगा बेटा, जब भी किसी रॉड को इस तरीके से चलाया जाता है, ऐसे चलाया जाता है, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, ऐसे चलाया जाता है, बाज़ाब्ता बेटा ईएमएफ बनता है, ठीक है। अगर आपको बेटा ये एग्जाम्पल समझ आ गई, ठीक है, मैं आपकी बेटा और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये मोशनल ईएमएफ के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं। सो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप बोलेंगे सर आप खाली क्रॉस दिखाते हैं, चलो मैंने डॉट दिखा दिया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बाहर की तरफ बेटा डायरेक्टेड है, ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड रखी गई है बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बी वेक्टर के बराबर है, अगर यहां पे हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड बेटा ऐसे है, आप बोलेंगे जीरो, नहीं, अभी मैंने पूरा सवाल नहीं दिखाया, एग्जाम्पल है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये रॉड जो है इसको इस तरीके से चलाया जा रहा है, इसकी लेंथ तो ये है बेटा,
लेकिन इसको लेंथ के डायरेक्शन में ही नहीं चलाया जा रहा है। लेंथ की डायरेक्शन में अगर इसको चलाया जाता तो आपको बेटा पता है वो तो 0 बन गया, वो तो मैंने अभी दिखा। लेकिन बेटा इस रॉड को यहां की तरफ चलाया जा रहा है, मींस ये रॉड यहां पे है, क्योंकि वहां की तरफ वेलोसिटी है, रॉड ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे चलने लगेगी। तो हमें बताना है कि यहां पे कितना ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो कितना ईएमएफ बेटा डेवलप हो जाएगा उसका हम यहां पे हिसाब लगाएंगे। सबसे पहले बेटा ईएमएफ का हिसाब जो है दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बेटा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट करना है बेटा एल वेक्टर के साथ, वी क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा V और B, बेटा V यहां पे बोर्ड के सरफेस पे है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ ऐसे है, तो एक तो बोर्ड का सरफेस यहां पे वेलोसिटी ऐसा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, आप क्लियरली देख सकते हो एंगल 90 ही बनेगा, तो यहां पे कोई फर्क नहीं ऐसे पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज बेटा 90, ठीक। लेकिन उसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूंगा इट इज बेटा वी बी साइन ऑफ 90, बेटा वी बी साइन ऑफ 90, तो ये वाला हिस्सा हो गया। लेकिन अब हमें इसको बेटा इसके साथ डॉट निकालना है, तो डॉट के लिए यहां पे v क्रॉस b जो भी है मैंने यहां पे लिख दिया, इसके बाद बेटा l आएगा यहां पे, ठीक है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिस्कस होगा बेटा एंगल बिटवीन v क्रॉस b, यानी v क्रॉस b और l के दरमियान जो एंगल है, यानी पहले हमें v क्रॉस b पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में है और L के साथ बेटा कितना एंगल बना रहा है, ठीक। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में एंगल 30 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, 30 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी रॉड के साथ बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो अगर ये दिया गया है तो मैं यहां पे देखूंगा इनके दरमियान का एंगल किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इनके दरमियान का जो एंगल है दैट विल बी गिवन एज, पहले हम देखेंगे बेटा v क्रॉस b किस डायरेक्शन में है। याद रहे बेटा v यहां पे ऐसे है तो v की तरफ उंगलियां रखेंगे, लेकिन घुमाना कहां की तरफ है बेटा, बाहर की तरफ घुमाना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक। तो यहां पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है। मैं फिर से दिखा रहा हूं बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से अगर मैं दिखाऊंगा, थंब जो है वो वेलोसिटी के ऊपर बेटा परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो यहां पे v क्रॉस b जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, and this will be beta v cross b, like this, v cross b, b बेटा बाहर की तरफ है तो ये यहां की तरफ आएगा। अगर ये यहां की तरफ आ गया बेटा, यहां पे आप देख सकते थे इस लाइन के साथ ये जो है 30 बनाता था, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक अगर हम एंगल देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू बेटा 60, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 में से 30 निकाल दिया बेटा, ठीक है, तो बचेगा यहां पे 60, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बेटा v क्रॉस b एंड l, दैट इज बेटा 60 डिग्री, एंड दैट मींस द आंसर विल बी इक्वल टू बेटा, ठीक है, आंसर विल बी इक्वल टू वी बी साइन 90 बेटा 1 आएगा, सो वी बी एल एंड कॉस ऑफ 60 इज बेटा 1/2, ठीक है। एक ही इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिखवा रहा हूं बेटा, v क्रॉस b डॉट एल, v और b का क्रॉस करेंगे और उसको डॉट करेंगे l के साथ। एंगल जो हमें चाहिए होता है बेटा, एंगल जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, ये एंगल हमें चाहिए होता है v क्रॉस b और l के दरमियान, तो v क्रॉस b निकालना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, ये जो v क्रॉस b है, अगर आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा अच्छे से, ये जो v क्रॉस b होता है ये असल में यहां पे इन्वॉल्व हुआ था। सो v क्रॉस b इट इज द डायरेक्शन in which positive charge is experienced बेटा फोर्स, पॉजिटिव चार्ज, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, v क्रॉस b। अगर आप यहां पे देखोगे v क्रॉस b इस डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस b की डोमिनेंस यहां की तरफ है,
इस बिना पे पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इसका अगर मैं एक कंपोनेंट यहां की तरफ निकालूंगा, एक कंपोनेंट यहां की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट है V क्रॉस B का, ये वाला कंपोनेंट जो है ये पॉजिटिव चार्जेस को यहां पे जमा करने लगेगा। सो दिस विल बी रिलेटिवली एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट बेटर लोअर पोटेंशियल। मैंने कहा V क्रॉस B की तरफ है, अब यहां पे V क्रॉस B यहां की तरफ है, रॉड के ऐसे नहीं है, ठीक है। तो होगा ये कि V क्रॉस B का एक कंपोनेंट यहां की तरफ एक्ट करेगा। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता, मेरे पास एक और तरीका है समझाने का। अगर बेटा V क्रॉस B नीचे की तरफ होता, जो कि बेटा प्रीवियस एग्जाम्पल में हुआ था, यहां पे अगर यहां पे V क्रॉस B बराबर या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है, तो ना यहां की तरफ कोई डोमिनेंस है ना यहां की तरफ कोई डोमिनेंस है, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज जो है वो यहां पे प्रेफरेंशियली जगह नहीं पकड़ेगा, इसीलिए यहां पे ईएमएफ बेटा जीरो आ गया, क्योंकि यहां पे V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर है। ये V क्रॉस B जो है ऊपर की तरफ जो है, ये चार्जेस को इधर इधर शिफ्टिंग नहीं करके देगा। लेकिन अगर आपका V क्रॉस B ऐसा आता है तो चार्जेस यहां की तरफ ओवरऑल शिफ्ट होंगे। अगर आपका V क्रॉस B यहां की तरफ आता है तो चार्जेस यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या अगर आपका V क्रॉस B यहां की तरफ आता है तो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं, यहां की तरफ शिफ्ट होंगे, यहां की तरफ होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर होगा तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी बेटा। इसीलिए इस वाली न्यूमेरिकल में अगर आप देखोगे बेटा V क्रॉस B इस डायरेक्शन में है, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में है, इसीलिए पॉजिटिव चार्जेस ओवरऑल इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा जो एंड है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। बेटा V क्रॉस B आपको बताएगा, तो V क्रॉस B निकालना पहले बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहां पे बेटा V क्रॉस B पहले देखा और उसका एंगल फिर देखना पड़ा L के साथ, और V क्रॉस B नहीं बताया कि कहां की तरफ चार्ज जो है वो यहां पे डोमिनेंट हो जाए, किस डायरेक्शन में ये चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम ऐसी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चाहे आप रॉड को सीधा ले, ऐसे ले, किसी भी एंगल पे ले, वेलोसिटी को कोई भी एंगल ले, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, खाली याद रखना है V क्रॉस B डॉट L। V और B के दरमियान का एंगल पता होना चाहिए, और फिर V क्रॉस B जो वेक्टर बना उसका L के साथ कितना एंगल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से बेटा आपका ये न्यूमेरिकल जो है ये यहां पे आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा आपको ये समझ आ गया, ठीक, मैं आगे चलूंगा। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल बताऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी एग्जांपल। और अच्छी बात यह है कि इस एग्जांपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनफैक्ट आज मैं आपको इसी के ऊपर बेटा कुछ असाइनमेंट्स रखूंगा। ठीक है बेटा, देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने बेटा देखा कि कोई भी रॉड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो कोई भी रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम चलाते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, जिसकी कुछ लेंथ होती है, तो इसके अंदर बेटा एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। क्योंकि बड़ा सिंपल केस है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल बेटा BLV, बहुत आसान है BLV। ठीक है, इतना तो आपको पता है, यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जबानी याद होना चाहिए। ठीक, फिर अगर टिल्ट वगैरह होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आपको बेटा ये याद है, जरा आप यहां की ओर ध्यान से देखिए, आपको बेटा पता है प्रीवियस चैप्टर में जिसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, पहले मैग्नेटिक इफेक्ट उसके बाद मैग्नेटिज्म, तो वहां पे हम बेटा जियोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। और अर्थ मैग्नेटिज्म में हम देखते हैं कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यह मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जगह पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट। इनफैक्ट उनको नाम बोला ही जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं आपको यहां पे सिंपल डायग्राम से भी दिखा सकता हूं। इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस, तो अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करूंगा, ठीक है,
और एक वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड बेटा डिप एंगल। क्या बोलते हैं? डिप एंगल। पढ़ा होगा आपने मैग्नेटिज्म में। तो अगर ये डिप एंगल है, तो अगर मैं यहां पे इस B का ये वाला कंपोनेंट निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल बेटा B cos ऑफ डेल्टा, जबकि ये वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बेटा B sin ऑफ डेल्टा। आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी भी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसा है, इसका मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को छोड़ दीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हकीकत में वर्टिकल ही होता है। अब अगर इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, स्पेस में हर जगह पे होता है वर्टिकल कंपोनेंट। इस वर्टिकल कंपोनेंट में एक एरोप्लेन चल रहा है, फ्लाइट में है एरोप्लेन, ठीक है। एक एरोप्लेन अगर मैं बनाता हूं, मान लीजिए हम एरोप्लेन को ऊपर से देखते हैं, हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू ऊपर से है। मान लो एरोप्लेन से ऊपर हम किसी और जगह से इसको देख रहे हैं, मगर एरोप्लेन के ऊपर से, ठीक है। तो आपको बेटा एरोप्लेन कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। याद रहे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हम एरोप्लेन को ऊपर से देख रहे हैं, ये एरोप्लेन है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस एरोप्लेन को परपेंडिकुलरली काट रहा है। याद रहे ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जब एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन की खुद की एक वेलोसिटी होती है। ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, लेकिन बेटा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट। ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड के दो हिस्से निकाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये जो वर्टिकल है यही एरोप्लेन को वर्टिकली काट रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एरोप्लेन को वर्टिकली काट रहा है। अगर आप नीचे से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही होंगी एरोप्लेन को, और एरोप्लेन चल रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर ऐसे ही क्रॉस कर रहा है, कंडीशन कुछ ऐसी ही बन रही है। तो आपको पता है बेटा रॉड के एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कि नहीं बेटा? जैसे यहां पे आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस जमा होने लगते हैं, यहां पे नेगेटिव चार्जेस, बराबर ये होता है बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन। टिप्स ऑफ द विंग्स यानी यहां से लेकर यहां तक, जिसको हम बेटा एल के नाम से जानते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड। तो लेंथ ऑफ द रॉड जिस पे मैंने आपको समझाया, वो यहां पे एरोप्लेन के जो ये विंग्स है, इनके टिप्स के दरमियान की डिस्टेंस जो है वो यहां पे उसके साथ रिजेंबल करेगा। तो बाज़ाब्ता जब एरोप्लेन फ्लाइट में होता है, फ्लाइट में होने के टाइम पे एरोप्लेन का जो एक एंड है इस विंग का, और जो दूसरा एंड है यहां पे विंग का, इन दो एंड्स के दरमियान बाज़ाब्ता एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो ईएमएफ बेटा किसके बराबर होता है? यस डेफिनेटली आपके जहन में जो आया वही आंसर है। वो जो ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इक्वल बेटा BLV, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यानी ये सिंपल वाला केस बन जाता है, BLV वाला केस बन जाता है। लेकिन बेटा आपको एक बात याद रखनी होगी, वो ये कि जो हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द लेंथ बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स, ठीक। यानी एरोप्लेन के जो विंग्स है उनके टिप्स के दरमियान की डिस्टेंस ये है, v इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, बस इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये B नहीं है, ये B का वर्टिकल कंपोनेंट है। इसको मैं लिखूंगा यहां पे BV L एंड V। BV का मतलब ये है, इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में जो कि बहुत आसान होती है, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल दी जाती है, उन न्यूमेरिकल्स में वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली दिया जाता है। भाई फलाना जगह पे वर्टिकल कंपोनेंट इतना है
और विंग स्पैन इतना है, यानी टिप्स के दरमियान की डिस्टेंस इतनी है और वेलोसिटी ये है, एएमएफ बता दीजिए, तो वो कोई न्यूमेरिकल नहीं बनी, दैट इज सिंपली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अच्छे एग्जाम्स में अगर हम देखेंगे, वहां पे बेटा अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया जा सकता है, दिया गया है कुछ न्यूमेरिकल्स में, और वहां पे ये डिप एंगल दिया जाता है डेल्टा। तो सबसे पहले हमें बेटा बीवी निकालना पड़ता है, बीवी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये बीवी जो है दैट इज इक्वल बेटा बी साइन ऑफ डेल्टा। कोई खास नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन भी नहीं बनता है। पहले हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ता है, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एंड डेल्टा इज द डिप एंगल एट दैट प्लेस बेटा। ठीक है, तो यहां पे आप ये वैल्यू डाल के एरोप्लेन के विंग्स के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो और वेलोसिटी यहां पे डालेंगे, आपको बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा बेटा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा, सर वर्टिकल कंपोनेंट से, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ डेवलप होता है, समझ आ गया। क्या इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी ईएमएफ डेवलप हो सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन मैं आपको यह पूरा डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैसे होता होगा, एरोप्लेन का ये, ठीक है, कैसे होता होगा। इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज आप इस पे सोचें। वर्टिकल तो आपको समझ आ गया, ये अगर एरोप्लेन चल रहा था ऐसे, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक, असल में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हमने इसका हॉरिजॉन्टल निकाला, हमने वर्टिकल, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एरोप्लेन को काट रहा है, और आपके सामने सारा लिखा हुआ है। लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से भी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वजह से भी एक ईएमएफ डेवलप होता है, वो लेकिन बेटा विंग्स के दरमियान नहीं होता है, वो एरोप्लेन के किसी और दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। ये मेरा आज आपका सवाल है, आपको बताना है किस एंड से लेकर किस एंड तक ईएमएफ डेवलप होगा, किस वजह से बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बेटा। फिलहाल मैं खाली वर्टिकल कंपोनेंट का आपको बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल का आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक एग्जांपल। एरोप्लेन जब भी चलेगा, एरोप्लेन जब भी चलेगा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट है, एरोप्लेन जब भी चलेगा, ठीक है, तो विंग्स के दरमियान, सॉरी विंग्स के टिप्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहां पे ये बीवी जो इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज बेटा बी साइन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज डिप एंगल, ठीक है। एक होगी ये एग्जांपल, एरोप्लेन वाली एग्जांपल, ठीक। दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा, दूसरी एग्जांपल ये है, अगर मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी जो होती है बेटा, अभी मैंने ट्रेन नहीं बताई, खाली पटरी बताई। अब इस पटरी के ऊपर बेटा ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, मेटल की ट्रेन है, नीचे से इसका शाफ्ट वगैरह जो है वो मेटल का होता है। ये ट्रेन जो है ये जमीन के ऊपर चलती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टिल प्रेजेंट है, ठीक है, जमीन पे भी ऊपर भी, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल प्रेजेंट। तो जब एक ट्रेन चल रही होती है तो बाज़ाब्ता वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, ये ट्रेन की वेलोसिटी बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन लाइक दिस। तो इस वजह से ट्रेन का ये वाला एंड यहां से लेकर यहां तक ये एल बन जाएगा बेटा, नॉट द ट्रेन लेंथ, लेंथ नहीं, ट्रेन की जो विड्थ है, जो एक रेल से दूसरा रेल, जो इसका रेल ट्रैक होता है, एक रेल ट्रैक से लेकर दूसरा रेल ट्रैक, ठीक है, उनके बीच की जो दैट इज एल। तो यहां पे बाज़ाब्ता पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अगेन दैट इज गिवन बाय द सेम फॉर्मूला, इट इज इक्वल बेटा बीवी एल एंड देन वी। बीवी इज द वर्टिकल कंपोनेंट जो ट्रेन को काट रहा, जैसे कि फ्लाइट में एरोप्लेन को काट रहा था, ठीक है। एल इज द लेंथ बिटवीन टू एंड्स, ट्रेन पूरा लंबा नहीं, लंबाई नहीं, ट्रेन के दो एंड जो रेल ट्रैक्स के बीच में यहां पे मैंने दिखाया, ये ऐसा है, एंड वी इज द वेलोसिटी विद विच द ट्रेन इज मूविंग, ठीक है।
तो इन तीनों को प्रोडक्ट निकाल के आप बेटा बता सकते हैं कि ट्रेन का ये वाला एंड और ये वाला एंड जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और क्योंकि ये जो ट्रैक्स होते हैं ये भी मेटल के होते हैं, तो डेफिनेटली जब कोई ट्रेन चल रही होती है इन ट्रैक्स के बीच में बाज़ाब्ता पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर ट्रेन दूर भी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, याद रहे चलना बहुत जरूरी है, ट्रेन का भी प्लेन का भी, ठीक है। जब वी होगा तब ये फेनोमेना होगा। तो अगर ट्रेन दूर से चल रही है, लेकिन रेलवे ट्रैक अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, अगर आपके पास बहुत ही सेंसिटिव वोल्ट मीटर होगा बेटा, बहुत सेंसिटिव वोल्ट मीटर होगा, ये सेंसिटिव वोल्ट मीटर आपको बेटा पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। और वो डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा? BVLV, यानी BLV मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड L एंड V। यहां पे भी आपको वर्टिकल कंपोनेंट दिया जा सकता है या आपको बेटा डिप एंगल दिया जा सकता है अलॉन्ग विद टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइम पे आपको बेटा B sin डेल्टा निकालना पड़ेगा और फिर आपका बेटा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया एक नॉर्मल सा केस जिसमें हम रॉड को चलाते हैं तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज इक्वल टू BLV। बराबर यही चीज एप्लीकेबल है जब कोई एरोप्लेन चल रहा होता है, क्योंकि एरोप्लेन जब चल रहा होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो उसको परपेंडिकुलरली काटती है, जैसे कि यहां पे इस रॉड को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड काट रहा था। और एरोप्लेन क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो एरोप्लेन के विंग्स जो है उनके टिप्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? सेम फॉर्मूला BLV। लेकिन याद रहे B जो यहां पे है वो खाली वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। याद रहे अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है उसको हम बेटा डिप एंगल बोलते हैं, ठीक है। और डिप एंगल जो है उससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। बस यहां पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए होता है और उससे आपको पता चलेगा कि एरोप्लेन के विंग्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल अगर ट्रेन चल रही होती है किसी रेलवे ट्रैक पे, बेटा ट्रेन चल रही होती है रेलवे ट्रैक पे तो ट्रेन के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पटरी के बीच में यानी रेलवे ट्रैक्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर्मूला इज अगेन सेम। जो मैंने इससे पहले के एग्जाम्पल बताए वो जो एग्जाम्पल थे वो इतने सिंपल नहीं थे, वहां पे कुछ एंगल्स हो रहे थे। लेकिन बेटा इस सिंपल एग्जाम्पल के ऊपर एरोप्लेन और ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बेटा ये क्लियर हो गया, ठीक है, मैं आपको आज एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट यही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एरोप्लेन के ऊपर बेस्ड होंगे। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं एरोप्लेन के ऊपर बेस्ड होंगे, ऐसे ही बेटा रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बेटा बेस्ड होंगे। मैं चाहता हूं कि आज जो है आज आप एक होमवर्क करें और इन न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी पे लिखें, ठीक है, और इनको सॉल्व करें और मुझे आप कांटेक्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चे फ्रीक्वेंटली मुझे ये कांटेक्ट करते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है। आपको जहां पे भी प्रॉब्लम है आप मुझे बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कभी भी आप सवाल भेज सकते हैं, मैं आपको बेटा उसी टाइम पे आंसर दे दूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं आज आपको कुछ असाइनमेंट रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा भी साथ में क्या है क्या नहीं है। पहला सवाल है, आई थिंक आपको ये ऐसे आना चाहिए। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इन विच, मैं यहां से बैठता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, एन एरोप्लेन इन विच डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स, समझ आ रही है बात? टिप्स ऑफ विंग्स क्यों बोल रहा है ये? टिप्स ऑफ विंग्स इज 50 मीटर, इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर over a place where the vertical component of Earth's magnetic field is 2 × 10⁻⁴ Weber per meter square। बेटा याद रहे ये वर्टिकल कंपोनेंट वहीं से दे रहा है, दैट मीन्स ये बहुत आसान है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स वुड बी, एक हो गया। आपको न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं वो अलग बात है, पहले आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया तो बेटा आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, मुझे आप बेटा रेस्पॉन्ड देंगे। A jet plane of wingspan 20 meter is traveling forward
towards west at a speed of 400 meter per second. If the Earth's total magnetic field is 4 × 10⁻⁴ टेस्ला and the dip angle, बेटा इसी की बात कर रहा था मैं, dip angle. जरूरी नहीं आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा न्यूमेरिकल में, आपको dip angle दिया जा सकता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया जा सकता है, ठीक है. आपको खुद वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगी. dip angle बेटा 30 डिग्री का है. At that place, the voltage difference developed across the ends of wing is. ये दूसरा सवाल है. नंबर 2, two rails of a railway track, पढ़ाया था ना मैंने अभी आपको बेटा. Two rails of a railway track insulated from each other and the ground are connected to a millivoltmeter. Millivoltmeter. What is the reading of the voltmeter when a train travels with a speed of 180 km/h along the track, given that the vertical component of Earth's magnetic field is 0.2 × 10⁻⁴ Weber per meter square and the rails are separated by 1 meter? Obviously ये सवाल आपको डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. मुझे यहां पे न्यूमेरिकल दिखाने की जरूरत नहीं है, या आप खुद कर सकते हैं. अब जो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए रखी है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, जिसका जिक्र मैंने आपको लेक्चर में दिया था. मैं इस न्यूमेरिकल, ये जो 3 मैंने यहां पे बताई, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो है ये कर लेंगे, 90-95% जो है वो कर लेंगे, ठीक है. लेकिन अब जो मैं आपको यहां पे न्यूमेरिकल काम दे रहा हूं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किस बच्चे में पोटेंशियल है. क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया एरोप्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से विंग्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. साथ ही मैंने आपको लेक्चर के बीच में बताया था बेटा हॉरिजॉन्टल से भी क्या कुछ हो सकता है, ठीक है. सोचिए इस बारे में. ये न्यूमेरिकल बेटा इसी के ऊपर बेस्ड है. ये न्यूमेरिकल आई थी बेटा जेई में, लेकिन मैं आपको टाइम देना चाहता हूं आज दिन का. आप इसको देखिएगा और समझ के मुझे बताइएगा, समझ के मुझे बताइएगा कि किस तरीके से ये डेवलप हो जाएगा. न्यूमेरिकल बेटा आपके सामने मैं रखता हूं. ये बेटा जेई का क्वेश्चन, आई डोंट नो 2017 का है कि 18 का है प्योरली, लेकिन ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, फॉर्मूला वही है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया, सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया, ठीक. लेकिन यहां पे आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है. फाइटर प्लेन ऑफ लेंथ 20 मीटर, विंग स्पैन सॉरी लेंथ 20 मीटर है, लंबा जो जहाज है वो 20 मीटर है. विंग स्पैन जो है 15 मीटर का है. विंग स्पैन मींस विंग्स के दरमियान की डिस्टेंस 15 मीटर है. एरोप्लेन लंबा है 20 मीटर, विंग स्पैन 15 का है, एंड द हाइट इज 5 मीटर. हाइट मींस बेटा इसका एरोप्लेन का जो फर्श है और उसका जो टॉप है, रूफ है, उनके बीच में बेटा 5 मीटर की डिस्टेंस है. तो एरोप्लेन के तीनों डायमेंशन दिए हैं. लंबाई कितनी है, विंग्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और ऊंचाई कितनी है बेटा 5 मीटर का यहां पे है. इट्स स्पीड इज 240 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना तो जरूरी है, स्पीड होना जरूरी है. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कर रहा है, इज फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट ओवर दिल्ली. दिल्ली में ये चल रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, दैट मेक सेंस. ईस्ट की तरफ ये चल रहा है दिल्ली में. इट्स स्पीड इज 240 मीटर पर सेकेंड. The Earth's magnetic field over Delhi is 5 × 10⁻⁵ टेस्ला. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया है विद द डेक्लिनेशन एंगल 0. एक और एंगल होता है बेटा डेक्लिनेशन एंगल, मैग्नेटिज्म में हम इसको पढ़ते हैं, फिलहाल वो यहां पे 0, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. एंड द डिप एंगल सच दैट साइन थीटा इज 2/3. यानी डिप एंगल इतना दिया है कि साइन ऑफ दैट डिप एंगल इज इक्वल टू 2/3, बिकॉज वी नो दैट हमें साइन थीटा यानी साइन ऑफ डेल्टा की जरूरत पड़ सकती है, कॉस ऑफ डेल्टा. तो इसने बताया है कि वो साइन थीटा बेटा 2/3 के बराबर है. इफ द वोल्टेज डेवलप्ड इज वीबी बिटवीन द लोअर एंड द अपर साइड ऑफ द प्लेन, अगर प्लेन के लोअर और अपर साइड के दरमियान वीबी पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड वीडब्ल्यू बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स, ठीक है, देन वीबी एंड वीडब्ल्यू आर, यानी आपको एरोप्लेन के विंग्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं. दूसरा, एरोप्लेन के बॉटम और टॉप, फर्श और उसका जो रूफ है, उनके बीच का आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा. ऑब्वियसली विंग्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें वर्टिकल कंपोनेंट से पता चलेगा, लेकिन जो रूफ और जो फर्श है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यकीनन उसमें किसी और मैग्नेटिक फील्ड का हाथ होगा. हिंट दे रहा हूं,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा। लेकिन बेटा आप इसको समझिएगा, ठीक है, और समझने के बाद न्यूमेरिकल तो आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया। आपको पता है एक में इस्तेमाल करना बी साइन, एक में बी कॉस। लेकिन आप पहले इसको इमेजिन कीजिएगा। बी साइन वाला केस तो आपको समझ आ गया होगा, जो नॉर्मल केस था, यानी विंग्स के दरमियान। लेकिन ये जो इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, ये किस तरीके से क्रिएट होगा, मैं चाहता हूं कि आप इस पे सोचे और मुझे बेटा रिस्पॉन्स दे। मैंने आपको इससे पहले भी अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन 3-4 न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है वो मुझे आप बेटा भेज सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ हूं, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कन्वीनियंस पे मैं आपको बेटा आपका आंसर जो है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज।